नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति न्यूज़ देख रहे हैं। द नीति न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 5 राज्यों का चुनाव तो बीत ही चुका है, परिणाम आ चुके हैं और परिणाम बहुत बेहतर आए हैं। जैसा लोगों ने सोचा था उसी तरह के परिणाम आए हैं। सबसे ज़्यादा लोगों की जो दृष्टि थी वो पश्चिम बंगाल पर थी कि ममता को लोग जानते थे कि ममता बनर्जी सबसे मजबूती से नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हैं और वो जीत ला के दिखाएंगी। लेकिन बहुत बुरी तरीके से ममता सरकार जो है, ममता बनर्जी सरकार धाराशायी हो गई। लोगों को लग रहा था कि जब वहाँ पर भाजपा की सरकार आएगी तो न जाने क्या क्या होगा, क्या समस्याएं होंगी। लेकिन आने के बाद 2-3 फैसले जो शुवेंदु सरकार ने दिए हैं वो बहुत अचंभित करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन फैसले हैं मेरी दृष्टि में, द नीति के दृष्टि में। एक फैसला तो ये है, 2-3 दिन पहले आया था कि मंदिर और मस्जिद दोनों पर जो लाउड स्पीकर बजते थे, बहुत शोर शराबा होता था, उसको उसने बंद कर दिया है। बंद कैसे किया है कि रेगुलेट कर दिया है। लाउड स्पीकर बजने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समय का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और आवाज़ कितनी हो इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस बहुत होता है पढ़ने लिखने वाले लोगों को, सोने वालों को, ठीक है। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ज़रूरत से ज़्यादा साउंड जब होता है, क्योंकि साउंड इंजीनियर्स तो यहाँ रहते नहीं है कि वो ध्यान रखेंगे सभी चीज़ों पर कि कितने डेसिबल पर बजाना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। और जो दूसरा बहुत बेहतरीन काम किया है ये शुवेंदु अधिकारी सरकार ने, वो ये है कि इमामों को पैसे मिलते थे सरकार से, एक मानदेय मिलता था 3000 का, उसको बंद कर दिया है। जी हाँ, अभी अधिसूचना जारी होना है, लेकिन उसको बंद कर दिया है। कैबिनेट में ये फैसला हुआ है कि इसको बंद किया जाएगा, ठीक है। और इसके एक तरह से ये टैक्स पेयरों का ही पैसा होता है, टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, और ये कहीं से भी उचित और न्यायोचित नहीं दिखता है कि तुष्टीकरण के लिए आप किसी का पैसा, जो टैक्स पेयर हैं उनका, कहीं पे यूं ही बांटिए, ठीक है। किस लिए बांटिए? केवल वोट की राजनीति के लिए बांटिए, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो ये जो लोग हैं, वो इमाम लोग तो दुखी होंगे ही, लेकिन उसके साथ जो पुजारी हैं मंदिरों में, पंडित जी हैं, वो भी दुखी हो चुके हैं। वो इसलिए दुखी हो गए हैं कि 2020 में ममता ने इनके लिए भी शुरू कर दिया था। पहला जो इमामों के लिए कार्यक्रम था, जो पैसा मिलने का था, वो 2012 में शुरू हुआ था। 11 में सरकार आई थी, 12 में शुरू किया था, 26 तक चला। और इनको पुजारी हैं मंदिर में, उनको 2020 से मिलना शुरू हुआ। तो इनका भी उसी तरह साइमल्टेनियसली बंद कर दिया गया। शुवेंदु अधिकारी ने फैसला लिया है। तो आइए देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसी हैं कि धर्म, राजनीति, संविधान और ये बंगाल मानदेय विवाद की जो पूरी सच्चाई है उसको हम संक्षेप में आपके सामने लाते हैं कि सूचना और सांस्कृतिक मामले तथा संख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभागों द्वारा धार्मिक आधार पर चलाई जा रही योजनाएं इस महीने के अंत तक जारी रहेंगी और ये भी अब 1 जून से बंद हो जाएंगी। जून में इन्हें रोक दिया जाएगा। इसलिए इन योजनाओं को बंद करने का एक बड़ा नीतिगत बदलाव माना गया है और फैसला माना गया है। राज्य सरकार का मानना है कि कल्याणकारी कार्यक्रम धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं होने चाहिए। इन योजनाओं में से पहली योजना 2012 में शुरू की गई थी, मैंने बताया है कि वो इमामों के लिए थी, ठीक है। सरकार ने पूरे पश्चिम बंगाल में इमामों के लिए मासिक मानदेय योजना जो है उन्होंने शुरू किया था, ममता बनर्जी ने। इन योजनाओं के तहत रजिस्टर्ड इमामों को हर महीने 2500 रुपये मिलते थे, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से आने वाले धार्मिक नेताओं को मदद मिल सके। अब बताइए, इमाम को अगर पैसे मिलते हैं तो क्या मंदिर के पुजारियों को तकलीफ नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। क्या जो मंदिर में जाते हैं, जो भक्त लोग जाते हैं और जो आस्थावान लोग जाते हैं, उन्हें भी इस बात की तकलीफ होगी कि काश पुजारियों को भी सरकार पैसे देगी। और तुष्टीकरण वहीं से एक तरह से शुरू हुआ और भाजपा ने भी इसे भुना लिया, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत नहीं है और दुनिया नहीं है जहाँ पे तलवारों से फैसला होगा। इन्हीं विचारों से फैसले होते हैं कि आपके विचार कैसे हैं, आप संवैधानिक हैं या असंवैधानिक है। और इसको जनता के बीच में ले जाकर एक विमर्श बनाया जाता है और उस हिसाब से जनता भी फैसला देती है, क्योंकि ये फैसले अदालत में नहीं होते, जनता की अदालत में होते हैं, ठीक है। तो कमज़ोर तबके से आने वालों को ये मिलता था, मतलब जो सरकार बनाती थी। लेकिन विपक्ष वाले जो हैं, उस समय के जो विपक्ष में भाजपाई लोग थे, वो तो कहते थे कि नहीं, ये कमज़ोर का नहीं है, ये तुष्टीकरण कर रही है सरकार। इसके तुरंत बाद इसी तरह का एक आर्थिक
सहायता कार्यक्रम मुअज्जिनों के लिए शुरू किया गया। ये वो लोग होते हैं जो मस्जिदों में नमाजियों को नमाज के लिए बुलाते हैं। आप सुनते होंगे आवाज़ दी जाती है, ठीक है, तो संभवतः ये वही लोग होते हैं। ये दोनों फंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से दिए जाते थे। 2020 में, ठीक है, 2020 में हिंदू पुजारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि एक विरोध का स्वर बढ़ रहा था। और केवल मुस्लिम लोग ही तो नहीं थे ममता बनर्जी के जो वोटर्स, हिंदू लोग भी थे, तो उनके लिए भी ये कार्यक्रम शुरू किया गया। 2020 में तत्कालीन जो राज्य सरकार थी टीएमसी की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, पार्टी का पूरा नाम तो एआईटीसी है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं शॉर्ट में, तो हिंदू पुजारियों या पुरोहितों के लिए भी इस तरह का भत्ता शुरू किया गया। इस कदम को आमतौर पर उन आलोचनाओं का जवाब माना गया दोस्तों कि राज्य की मदद जो है सिर्फ मुस्लिम धार्मिक नेताओं को ही मिल रही है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड पुरोहितों को मासिक मानदेय दिया जाने लगा, जो शुरू में लगभग 1000 रुपया तय किया गया था, और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया गया। 2026 के चुनाव में इसे 2000 रुपया कर दिया गया। इस संबंध में अधिसूचनाएं जो हैं अलग से जारी की जाएंगी, ये भी बोला गया है। राज्य सरकार का मानना है कि कल्याणकारी कार्यक्रम धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं होने चाहिए। बता दें कि राज्य में सत्ता में आने के 1 साल बाद ही पूर्व तृणमूल सरकार ने इमामों, मुअज्जिनों और मंदिर के पुजारियों के लिए मासिक मानदेय की घोषणा की थी। लेकिन अब बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद इन योजनाओं को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, इसमें एक और मोड़ आया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2013 में बंगाल सरकार द्वारा इमामों और मुअज्जिनों को दिया जाने वाला जो पैसा था, जो सरकारी मानदेय था, उसको असंवैधानिक करार दिया था दोस्तों। लेकिन किसी तरह जोड़ घटाव गुना भाग करके इसको चलाया गया। पक्ष विपक्ष में आप ये तर्क दे सकते हैं। मान लीजिए पक्ष में वैधानिक जो लोग इसको मानते हैं वो मान रहे हैं, उनका मानना है कि राज्य सामाजिक कल्याण के तहत कमजोर वर्गों की सहायता कर सकता है। ठीक, इमाम पुजारी भी समाज सेवा और धार्मिक सामुदायिक कार्य करते हैं। सरकार कई धार्मिक संस्थाओं को अप्रत्यक्ष सहायता देती रहती है, इसलिए इसे कल्याणकारी सहायता माना जा सकता है। अब देखिए, विपक्ष वाले जो है इसे अवैधानिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों के लिए समानता की बात करता है। केवल एक धर्म के धार्मिक पदाधिकारियों को पैसा देना भेदभाव माना जा सकता है। अनुच्छेद 27 भी कहता है दोस्तों कि करदाताओं का पैसा किसी विशेष धर्म के प्रचार या पालन पर खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक, उस हिसाब से बीजेपी की सरकार ने मेरी दृष्टि में ठीक किया है। अगर किसी एक का बंद होता तो ये ठीक नहीं होता, दोनों का बंद हुआ, ये ठीक हुआ है। इसी आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इमाम मानदेय योजना को असंवैधानिक बताया था। ठीक है, समर्थक इसे सामाजिक सहायता कहते हैं, जबकि विरोधी इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 27 के खिलाफ धार्मिक पक्षपात मानते हैं। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार अपने जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम है उसके द्वारा वोट जुगाड़े, न कि इस तरह के तिकड़मों से वोट जुगाड़े, चाहे कहीं भी हो। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो बंगाल सरकार का ये फैसला है, शुभेंदु अधिकारी सरकार का, वो बहुत बेहतरीन फैसला है, तार्किक है और लॉजिकल है। मैं सम्राट चौधरी की जो बिहार में सरकार है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा द नीति के तरफ से कि यहाँ भी शादियों में, बारातों में, पूजा में ज़बरदस्त डीजे बजता है, लाउड स्पीकर बजता तो उतनी दिक्कत नहीं होती, उसमें उस तरह की बीमारी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि प्रायः उसको बजाने वाले गंवार किस्म के लोग होते हैं, अनपढ़ गंवार, अनपढ़ भी नहीं, अनपढ़ों में भी बहुत बुद्धि होती है। किसी समस्या के कारण, प्रॉब्लम के कारण या मजबूरियों के कारण कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, किया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बुद्धि नहीं है। लेकिन जो गंवार हैं वो ग्रेजुएट भी होंगे, पीएचडी होंगे, उनकी बुद्धि घुटने में होगी। कितने डेसिबल पर बजना चाहिए कि लोगों की तबीयत नहीं खराब हो, बुजुर्गों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, पशु पक्षियों, सबको दिक्कत होती है डीजे से। लेकिन सरकार ने रूल बनाया है बिहार में, लेकिन इस पर जो लोकल पुलिस है वो कोई विशेष कदम नहीं उठाती है। इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। कई जगह लोगों को मरने की खबरें आती हैं, ठीक है, बीमार पड़ने की खबरें आती हैं, चक्कर खा के कुछ लोग गिर जाते हैं। अभी हाल ही में यूपी में 150 मुर्गियाँ मर गई डीजे की आवाज़ सुन के। तो इस पे सरकार ने जो वहाँ का फैसला लिया है ये काबिले तारीफ है और स्वागत योग्य कदम है दोस्तों। मुझे याद है कि
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 90 के दशक में भी इस तरह का फैसला दिया था लाउड स्पीकर पर। लेकिन अगर देश को बदलना है, समाज को बदलना है, तो इस तरह के फैसले होते रहने चाहिए जो बिल्कुल ही गैर सांप्रदायिक हों और तार्किक आधार पर दिए जाएं। तो टैक्स का पैसा जो है इस तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए। इससे भी भाजपा की वहाँ की जो अभी तत्कालीन सरकार है उसने समझा है और इसको लागू किया है। ठीक है, तो जो भी पहले माना जा रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी तो न जाने क्या बिगाड़ेगी, क्या उथल पुथल मचेगा, ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और ये जो दोनों फैसले मेरी नज़र में आए वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये फैसले वहाँ की जो सरकार है ठीक लगते हो तो वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट लिखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर, और लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो अवश्य ही कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।